उतरे, अपना खेल बनाने उतरे हैं और सभी का खेल बिगाड़ेगी इस बार बसपा एमसीडी चुनाव में। कि जिन्होंने महापुरुषों का अपमान नहीं करा वो आज कह रहे हैं कि हम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की जो है अपने ऑफिसों में जो तस्वीर लगाएंगे। अपने ऑफिसों में तो तस्वीर लगा रहे हैं, मगर इसी तुगलकाबाद गांव के अंदर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा है। इन्हीं महिलाओं ने, ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं महिलाओं ने। देखिए, हमें फ्री नहीं रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। ये लड़ाई हमारी सत्ता और सम्मान की है, जो हमारे सम्मान को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है कि जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में होकर भी जो शोषण करने का तरीका बदल दिया, लेकिन शोषण आज भी हो रहा है। तोड़ा गया, रविदास मंदिर को तोड़ा गया, हमारी माँ बहन बेटियों को मारा गया, सर फोड़े गए। तो और ये सारी चीज़ें ना बहुत लोगों में, क्योंकि इसमें आंदोलन भी हुए हैं, आप समझ रहे हैं। आंदोलन का मतलब है कि पूरे देश में ये मैसेज आ रहा है कि दलित वोटरों को रिझाया जाता है, झूठे वादे करे जाते हैं, फ्री के वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके मान सम्मान के साथ कहीं इतनी ठेस पहुंचाई जाती है कि वो अपने आप को सदा ठगाई महसूस करते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव का सियासी दंगल शुरू हो गया है और अब इसी के साथ शुरू हो गया है राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार। जी हाँ, अपनी अपनी पार्टियों के लिए जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और कैंडिडेट हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर अब डेरा अपना जमा चुके हैं और डोर टू डोर प्रचार भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में पूरी 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार यही जानने की कोशिश करेंगे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मायावती की पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका खेल बनाएगी, ये बातचीत करेंगे। यहाँ जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस समय प्रचार कर रहे हैं तुगलकाबाद विधानसभा के क्षेत्र में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है और मैं तुगलकाबाद विधानसभा अध्यक्ष हूँ। रवि जी, ये बताइए कि इस बार किसका खेल बिगाड़ने उतरे हैं यहाँ पे, या किसका खेल बनाने उतरे हैं? हम यहाँ पे किसी का खेल बनाने नहीं उतरे, अपना खेल बनाने उतरे हैं और सभी का खेल बिगाड़ेगी इस बार बसपा एमसीडी चुनाव में, क्योंकि कूड़े के ढेर से दिल्ली परेशान है। और जो अरविंद केजरीवाल जी फ्री का गाना गाते हैं, यहाँ पर जो है 27% से ज़्यादा बेरोजगारी है और हर गली मोहल्ले में आपको बेरोजगार और गंदगी मिल जाएगी। तो ये इनकी मिली भगत है। एलजी कहता है भाई ये काम मत करो, केजरीवाल कहता है भाई एलजी काम नहीं करने देता। तो इनकी मिली भगत है और इस मिली भगत में दिल्ली में लोग पिस रहे हैं। ना तो दिल्ली में जो है सही से कोई सरकार, ना केंद्र सरकार काम कर रही है और ना दिल्ली सरकार काम कर रही है। बस ये मीडिया में रहना चाहते हैं। मीडिया में इसलिए रहना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं पब्लिक में, एक को सहानुभूति मिलती है और दूसरा आरोप लगाता है। इनका यही काम है। इस दिल्ली को एमसीडी का चुनाव बसपा जीत के अपना मेयर बना के स्वच्छ दिल्ली और साफ दिल्ली, और इनके जितने भी स्कूल हैं, आप एमसीडी के स्कूलों की हालत देखिए, ना तो वहाँ टीचर हैं और ना ही वहाँ पर कोई साफ़ सफाई है और ना ही अच्छा पानी है, अच्छी टॉयलेट है। आज हम जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी आप देखेंगे गंदगी है, गंदगी गंदगी है। तो इस गंदगी, इस जो है, और एक नारे के साथ हम निकले हैं तुगलकाबाद विधानसभा में, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी हमारी बारी। जी सर, आपका क्या नाम है? रवि अम्बेडकरवादी विधानसभा का कोषाध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि जैसा रवि जी ने कहा कि सरकार बनाने उतरे हैं, अब ऑब्वियस ही बात है पार्टी के समर्थक हैं तो ऐसा कहना पड़ता होगा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, लेकिन ज़मीन पर बसपा को इस बार दिल्ली के चुनाव में कहाँ देख रहे हैं आप? बहुत ही करीबी देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, इस क्षेत्र के अंदर हमने जो है मेयर बनाया है और कई बार जो है हमने जो है यहाँ पे जो माननीय सहीराम पहलवान जी को इस बहुजन समाज पार्टी ने ही मजबूत करा। आज वो आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आए हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए, विकास देख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे जो मीडिया आई है, मैं आपसे निवेदन करूँगा आप जो है यहाँ की कवरेज जरूर करें। यहाँ पर गली मोहल्ले में हमारे यहाँ पर तुगलकाबाद में गांव के अंदर घुसेंगे, टैकंड गांव के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सफाई नाम के, यहाँ पे सांसद है, यहाँ पे विधायक है, मगर बिल्कुल भी उनके वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे, बाकी जो झुग्गी झोपड़ी में क्या करवाएंगे। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने महापुरुषों का अपमान नहीं करा वो आज कह रहे हैं कि हम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की जो है अपने ऑफिसों में जो तस्वीर लगाएंगे। अपने ऑफिसों में तो तस्वीर लगा रहे हैं, मगर इसी तुगलकाबाद गांव के अंदर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा है। इन्हीं महिलाओं ने, ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं महिलाओं ने
लाठियां डंडे खाएं इन जो दबंग लोगों की जो आज जो है आप लोगों के पास में वोट मांगने आएंगे। ये चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, इन्हीं लोगों के समाज इन लोगों ने जो है यहाँ पर लाठी डंडाओं से हमारी माताएं बहनों को, यहाँ पे कई सारी माताएं बहनें मिलेंगी और चोट के निशान आज भी हैं उनकी साड़ी खींची गई, उनके सर फूटे, खून निकला। ये रवि जो हमारे जो साथी हैं रवि जी विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने लाठी खाई, हमारे पास ने पूरी सोशल मीडिया पे वो जा चुका है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। इसीलिए हमारे समाज में हमारे जो बहन बेटियाँ हैं वो जो इस लड़ाई को टक्कर देंगी। और पूनम जी ने बोला है कि इस बार जो है इनकी जो खैर नहीं, और हम जो है जीत की तरफ हैं और जीतने के लिए रात दिन एक करेंगे। और हमारे पास देखो धनबल नहीं है, मगर जो है हम जो संघर्ष पूरा जारी रहेगा हमारा। हम यहाँ पे जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर व्यक्ति के पास जाएंगे, उनसे अपील करेंगे। इन दबंग लोगों को जिताने से सिर्फ यहाँ का जो नुकसान ही होने वाला है, ये सिर्फ अपना भला कर सकते हैं। ये दो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे वो माननीय सहीराम पहलवान जी हो, चाहे रमेश भदौड़ी जी हो, ये एक ही परिवार के लोग हैं, चाहे वो भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों मुसेरे भाई। मगर चाहे वो जीते चाहे मैं जीत जाऊं, मगर जो है मलाई हमारे घर में आनी चाहिए। तो मुझे बताइए गांव के नाते अगर वो कहते हैं भाई हम जो है गांव के, ये हमारा गांव है, तो गांव के नाते जो है सभी धर्म सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। मुझे बताओ किसी ने मान सम्मान दिया? नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने इस तुगलकाबाद में जनरल सीट पर एक ऐसी महिला को किस लिए खड़ा करा? क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है, हमारी आवाज़ को उठाने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं। इसी के लिए ये देखिए बसपा 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सरकार बनाने का दावा दिल्ली नगर निगम में बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन इनके एक और कार्यकर्ता से जानना चाहेंगे कि जो सरकार बनाने का दावा है, लेकिन जहां बसपा मजबूत थी, यूपी चुनाव अब से कुछ महीनों पहले ही उसके नतीजे आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है और आप जैसा कि हाँ जी, मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ और मुझे बहुजन समाज पार्टी युवा होने के महेश जी ये बताइए सीधा, जी मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूँ, मुद्दे पर ही आता हूँ। यूपी में जहाँ पर बसपा मजबूत थी वहाँ पर आप एक सीट जीत पाए, दिल्ली नगर निगम में 250 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने का मतलब मेयर बनाने का दावा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हवाई बातें हो रही हैं? नहीं, देखिए आप बहुजन समाज पार्टी की आप विचारधारा को देखेंगे तो बहुजन जो महापुरुषों का ये आंदोलन है, अगर हमें लंबी छलांग लगानी तो 4 कदम पीछे जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि निम्न प्रकार की जो राजनीति, जो भ्रष्ट राजनीति के शिकार हुए और जो हमारे एक जो वर्ग है, खास तौर पर एक वर्ग को टारगेट करा गया, एक हवा बनाई गई कि उत्तर प्रदेश में ये होने वाला है। हम देश की राजधानी दिल्ली के हालात में आपको बताता हूँ, वर्तमान में जो हमें तुगलकाबाद विधानसभा में देखते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया और परम पूज्य आदरणीय बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनकी प्रतिभा को लेकर रात दिन विवाद हुआ। आप देखें भली बात है, तो ये चीज़ों से भली भांति परिचित हैं कि हम बसपा का मुद्दा क्या है इस बार के नगर निगम के चुनाव में? ये जो मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं आप रविदास जी का, या फिर कूड़ा साफ सफाई, ये मुद्दे हैं आपके? देखिए, हमें फ्री नहीं रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। ये लड़ाई हमारी सत्ता और सम्मान की है, जो हमारे सम्मान को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है कि जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में होकर भी जो शोषण करने का तरीका बदल दिया, लेकिन शोषण आज भी हो रहा है। आप केजरीवाल की राजनीति देखेंगे तो सिर्फ वो अपनी टोपी दूसरे की टोपी अपने सर पर पहनाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने स्कूल की बिल्डिंगें बनाई है, लेकिन स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां रखी हैं, वहाँ पे कोई भी नियमित रूप से नहीं करा गया है। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा, जैसे एमसीडी के स्कूल हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, आज तक तुगलकाबाद गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है एक वर्ग विशेष के लोगों के पास। आप ये देखिए, इतनी वर्ष देश की राजधानी में रहने को एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ये डूब के मर जाने वाली बात है। क्या ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं दिखती? यहाँ पे एमपी, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी देश के दिल्ली में रहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों का आंदोलन है और हम बहुजन समाज जो जन्मे हैं महापुरुष, उनके मिशन को समझ चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अवश्य है, राजनीतिक गतिविधियां जरूर पीछे पिछड़ी हो, लेकिन सामाजिक गतिविधियां हमेशा नंबर 1 है। आप पिछले सारे चुनाव उठा के देख लिए, हमने कांग्रेस को पछाड़ा है और राष्ट्रीय लेवल पर हम तीसरे नंबर की सबसे बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है राष्ट्रीय। जी, तो मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी जो यूपी में बहुत मजबूत है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि पूरी 250 सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अब उम्मीदवारों की बात हो रही है तो उम्मीदवार हमारे साथ यहाँ पर जो तुगलकाबाद विधानसभा के वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं पूनम जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूनम जी किस मुद्दे पर इस जो प्राथमिकताएं हैं इनकी क्या होंगी।
ये बताइए पूनम जी कि आपके लिए, क्योंकि महिला हैं आप, और इस बार आधी आबादी को, देश की जो आधी आबादी है महिला, उसको जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है आधी सीटों पर, है ना। आप जनरल वार्ड से जो है चुनाव लड़ रही हैं, इसके पीछे का कारण बताइए पहले। सर मेरा रीज़न यही है कि जो भी हमारी माताएं बहनें, इनको बहुत ज़्यादा लोग बाग परेशान करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको सम्मान मिले, हमें, हमारे समाज को सम्मान मिले। और जैसे कि हमारे तुगलकाबाद में हमारे बाबा साहब की मूर्ति हटाई है, हमारे रविदास मंदिर को हटाया है। अब कल हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अपने लिए, और जितना भी गरीब लोगों के लिए। हमारी जात को बहुत ज़्यादा पक्षपात करते हैं, और अपने समाज के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सत्ता में आना चाहती हूँ। लेकिन आपने जो मुद्दे गिनाए, है ना, लेकिन कहीं पर हमें, जब ये आपने जो घटनाएं गिनाई, लेकिन बसपा कहीं ज़मीन पर दिखी नहीं। अब चुनाव हैं तो आप प्रचार कर रहे हैं, है ना, चुनाव लड़ भी रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है। लेकिन जो दलित वोटर खिसका 2017 के चुनाव में, और जो एनालिसिस है, जो रिपोर्ट है, ये कही जाती हैं कि आपका जो दलित जो वोटर है, जिसकी राजनीति बहुजन समाज पार्टी करती है ना, वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। उसके बाद बसपा जो है दिल्ली की राजनीति में जो सड़क पर जो आपका वर्चस्व होना चाहिए था, सड़क पर जो लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी, वो बसपा वहाँ से बिल्कुल गायब रही। अब कन आएगा, अब कन बीएसपी आगे बढ़ेगी। चुनावों का इंतजार कर रही थी बीएसपी। बिल्कुल, अब कन बीएसपी ही जीतेगी। अब कन ना आम आदमी ना बीजेपी, सबका सफाया करना है, और बीएसपी को ही आगे आना है। अपने साथ किसको टक्कर में देख रही है? मैं टक्कर में किसको दे, टक्कर तो सभी पार्टियों से है। फिर भी सबसे क्लोज जो है फाइट आम आदमी पार्टी, अच्छा, बीजेपी नहीं है। बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, दोनों पार्टियों से है, टक्कर है हमारी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। परवीन जी, ये बताइए मेरे को, मैं ये समझना चाहता हूँ कि मायावती जी भी प्रचार करने आ रही हैं, और शायद दिल्ली की राजनीति में पहली बार होगा जब निगम चुनाव में खुद बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती जी प्रचार करने आएंगी। प्लान क्या है बहुजन समाज पार्टी का 250 सीटों पर लड़ने का? गेम बिगाड़ने का, या गेम बनाने का, या जो दलित वोटर आपकी पार्टी से खिसक के किसी और पार्टी में चला गया, इस चुनाव में उस वोटर को, उस जो तबका है, उसको गेन करने का क्या प्लान है? देखिए जी, प्लान यही है कि जो हमारे जो समाज के जो लोग हैं, दलित वोटर जिन्हें बोलते हैं, पहली बात तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, वो बहुजन समाज की पार्टी है, यानी सर्व समाज की पार्टी है। दूसरी बात यह है कि जो दलित वोटों को, ये जो हम दलित समाज को और गरीब लोगों को जो ये बेवकूफ़ बना लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अब लोग समझने लगे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि राजेंद्र पाल जी का गौतम मुद्दा उठा। जैसे कि अगर हम वार्ड के उसमें अगर हम बात करें, तो वार्ड के उसमें यहाँ पे जो है कोई हमारे यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया, रविदास मंदिर को तोड़ा गया, हमारी माँ बहन बेटियों को मारा गया, सर फोड़े गए। तो और ये सारी चीज़ें ना बहुत लोगों में, क्योंकि इसमें आंदोलन भी हुए हैं, आप समझ रहे हैं, आंदोलन का मतलब है कि पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि दलित वोटरों को रिझाया जाता है, झूठे वादे करे जाते हैं, फ्री के वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके मान सम्मान के साथ कहीं इतनी ठेस पहुँचाई जाती है कि वो अपने आप को सदा ठगाई महसूस करते हैं। तो पूनम जी ने जो ये हिम्मत दिखाई है जनरल वार्ड से लड़ने के लिए, इसके पीछे हमारी जो लड़ाई है वो यही है कि सर्व समाज को, गरीब लोगों को, दलित समाज को, सबको मान मिले, सम्मान मिले। और जो काम ये लोग करते नहीं हैं, आप यहाँ पीछे देखेंगे कूड़े के पहाड़ बना दिए। एक पार्टी कूड़े के पहाड़ बना रही है, दूसरी पार्टी उसे कूड़े के पहाड़ के लिए राजनीति करने आ रही है, जबकि हैं तो ये सब आजकल बीजेपी वाले आम आदमी में जा रहे हैं, आम आदमी वाले बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले आम आदमी में आ रहे हैं, ये तो सब तो एक ही हैं। बहुजन समाज पार्टी के भी तो कई चले गए ना। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो भी लोग गए हैं वो उनकी अपने मत हैं, अपनी समझ है, वो किस वजह से गए हैं उस पर तो हम डो नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम जरूर विश्वास दिलाते हैं कि फिर से यहाँ बीएसपी की लहर होगी। कम से कम हम अपने वार्ड पे ही आपको आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ से हमारी जीत निश्चित है। हम अपने जो भी दमखम से, पूरे दमखम से लड़ेंगे और बीएसपी को वापस लाने का काम करेंगे। यहाँ के विधायक जी भी पहले आम आदमी से हैं, उनको भी तो बीएसपी नहीं लाने का काम किया था, पहले वो भी बीएसपी से थे, पार्षद भी है, मेयर भी है। यही सवाल है ना कि आपके वोटरों के साथ साथ आपके जो नेता थे बीएसपी के, वो भी जो है अपना जो है भविष्य उन्हें बसपा में दिखा नहीं दिल्ली की राजनीति में, इसलिए उन्होंने बड़ी पार्टियों का दामन बात है ना। अब लोग समझने लगे हैं, अब जितना यहाँ पे ये जो मुद्दे हैं वार्ड लेवल पे, देश के लेवल पे, अब लोगों को समझ में आ गया है
कि हम फ्री के नाम पे या किसी भी नाम पे इन लोगों से भले ही जुड़ जाएं, लेकिन ये लोग हमारे साथ विश्वासघात ही करेंगे। इसीलिए अब जो है हमारे समाज के लोगों ने ये मन बनाया है कि हम बहन जी को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे और अपने राजनीति में हम फिर वापस आएंगे। एक सवाल जो है आखिरी ले लेते हैं, क्योंकि बीएसपी पर ये यूपी चुनाव के बाद बहुत बड़ा आरोप लगा कि बीएसपी जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बी टीम का काम करती है, यानी अब बीएसपी जो है वोट कटुआ पार्टी हो गई है। यूपी चुनाव के बाद ऐसे जो है कई सियासी पंडितों ने और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाए। तो सर, आप पर, आपकी पार्टी पर ये आरोप जो है अब लगने शुरू हुए यूपी विधानसभा चुनाव के बाद, जब आप सिर्फ एक सीट जीत पाए, कि बसपा जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अब सिर्फ वोट काटने का काम करती है, वोट काटने वाली पार्टी बन गई है। देखिए मनोज, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन आप देखेंगे पिछले वर्षों में जाओगे 2002 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया और एक वोट से माननीय प्रधानमंत्री उस समय का अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिराने का काम करा। एक वोट की ताकत बताऊँ मैं आपको, और एक वोट जब एक वोट हमारा कर्नाटक के अंदर एक हमारा जब विधायक चुन के आया तो एक वोट से सरकार बनने का काम करा। ये एक वोट बहुत कीमती होता है। और आज हम पहले आपने देखा होगा हम शून्य से हमारे 10 सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर आए, आज 10 से आप हम उनको जो भी परिवर्तन होगा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, एक विचारधारा है जो बहुजन समाज के दिलों में घर कर चुकी है। जो मान सम्मान स्वाभिमान जो बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कोई नहीं दे सका है। बहुजन समाज पार्टी अपने हितों से कभी समझौता नहीं करती। जो बहुजन समाज पार्टी बोलती है वही वो करती है। उसके बाद झूठे आरोप लगाने के लिए कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को आपने देखा होगा, उनका जो कैडर है, जो वोटर है, बहुत ही एक तरीके से अनुशासन में रहता है। कब आ रही है मायावती जी प्रचार करने के? देखिए, बहन जी का ये ऊपर से आदेश होगा, जब निर्णय होगा प्रदेश से आएगा तो बहन जी मैदान में होंगी। उससे पहले हमारे युवा जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हैं वो आपको क्षेत्र में मिलेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान में 9 किलोमीटर की पद यात्रा करी, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदेश कार्यालय से लेकर और मान्यवर साहब के परिनिर्माण जो यहाँ पे हुआ था स्थलीय बना रखा है रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर, वहाँ तक उन्होंने पद यात्राएं निकाली। कर्नाटका के अंदर आप हैदराबाद में तेलंगाना में देखेंगे आर एस परवीन जी के साथ पद यात्राएं निकाल रही हैं और आर एस परवीन जी हमारे लंबे समय से बहुजन जो यात्रा है उसे निकाल रहे हैं। चलिए, पार्टी को देखिए, पार्टी को जीत के मुहाने पर पहुंचाने का जो सबसे बड़ा हाथ होता है कार्यकर्ताओं का, एक जो है रिएक्शन कार्यकर्ताओं का भी ले लेते हैं। कितना जोश देख रही हैं आप बसपा के प्रचार के लिए? हमारे अंदर तो बहुत जोश है। जब से हमारे बाबा साहब की मूर्ति को ध्वस्त किया गया तब से हमारे अंदर पूरा जोश है। कब से जुड़ी हैं बसपा के साथ? हम अभी से जुड़े, वैसे तो हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। बहन जी को वोट दिया भी। इससे पहले किस पार्टी के लिए प्रचार करती थी आप? इस किसी भी पार्टी के लिए नहीं, ये हमारा पहली पार्टी, पहले ही हम अध्यक्ष है, पहले ही कार्यकर्ता है। जी आप बताइए। हाँ जी, कब से जुड़ी हैं बसपा के साथ? 2008 से। उससे पहले? पहले तो हमारा दिया ही नहीं हमने वोट किसी को। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 2008 के बाद बसपा का था मन? सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात है। अब की बारी भाजपा की है, बीएसपी की। भाजपा निकल ही गया मुंह से। अब की बारी बीएसपी की है। मैं क्लियर कर दूं, बसपा और बीएसपी बीजेपी में बड़ा। यूपी वाले लाएंगे। हाँ, यूपी वाले लाएंगे। यूपी में तो आ नहीं पाए। यूपी में क्यों नहीं आती? वो तो इस बार एक सीट निकली ना, बटन कहीं दबाते हैं, वोट कहीं जाती है। चलिए, कार्यकर्ताओं में भी जोश है और बसपा का जो डोर टू डोर प्रचार है वो शुरू हो चुका है दिल्ली में। अब देखना ही होगा कि जब चुनावी नतीजे होंगे तो सरकार बनाने का जो दावा है बीएसपी का, उसमें कितना दम है।